It's not too much of a stretch of the imagination to think that by the time there's another conflict, perhaps there won't be time for President Trump to intervene before things go horribly, horribly wrong. Donald Trump didn't rehyphenate India and Pakistan. Pakistan didn't rehyphenate India and Pakistan. India rehyphenated India and Pakistan. We are here to pursue peace. We believe it is the only viable path forward, not only for India and Pakistan, but also पाक भारत जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करने को भी वक्त नहीं होगा। पाकिस्तान के सरबराह बिलाल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल। कहा, भारत कहता था मकबूजा कश्मीर अंदरूनी मामला है, कश्मीर आलमी तनाज़ा है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। ये हक़ाइक़ ना होते तो अमेरिका की पॉलिसी मुख्तलिफ होती। अमेरिका के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत भारत की गिरफ्तार फौजी अफसर की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन का निसार जामे मुकालमे पर है। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, हालिया भारतीय जहारियत की वजह से जोहरी खतरात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान भारत के न्यू नॉर्मल को अब नॉर्मल समझता है। बिलाल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमेरिका के अहम अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। पाक भारत ताल्लुकात मजबूत बनाने, इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 2 रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, दोनों ममालिक से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। बोले, पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी की बात 1 दर्जन बार दोहरा चुके हैं। हर बार बात सुनकर मोदी सरकार सीख पा और इस पर इख्तलाफ कांग्रेस को मोदी जी का मजाक उड़ाने का फिर मौका मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। ईद में एक रोज़ रह गया। जानवर की खरीदारी वक्त का मुकाबला सख्त। मंडियों में मुनासिब कीमत में तगड़े बैल और खूबसूरत बकरी की तलाश जोर पकड़ गई। फैसलाबाद मवेशी मंडी में 40 मन वजनी बैल बादशाह की धूम। मुल्तान में 250 किलो के 2 बकरों के चर्चे। ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियां करने वालों का मजा किरकिरा। कराची में दफ़ा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आई। ये इतलाक 13 जून तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी समंदर में तोगयानी और ऊंची लहरों के बाइस लगाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की आबी जहारियत से निपटने के लिए इसहाक डार की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी आबी जहारियत का मुकाबला करने के लिए 72 घंटों के अंदर अंदर आबी मंसूबों की सिफारिशात देगी।